पति ब्रह्मचारी। नहीं नहीं, ये फ्लावर इस कॉर्नर में नहीं, उस कॉर्नर में सेट करो। अब फिर आ गई। अब आप जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए, जाइए। यही आदत तुम्हारी बहुत बुरी है, बात सुनते ही नहीं हो। मैं कह रही हूँ ना, ये फ्लावर यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ लगाओ, बुके अच्छा लगेगा। मैंने कहा ना, मुझे आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, अब आप जाइए। क्या हुआ आकाश, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे साले साहब, कल तुम्हारी शादी की सालगिरह है ना, तो आज की पार्टी मेरी तरफ से। अरे आकाश, लेकिन कल वो गुलाब हवेली में। अरे मुझे पता है गुलाब हवेली में कल पार्टी है, पर वो सूरज मुझे नहीं बुलाएगा ना। जीजा की तरफ से अपने साले के लिए एक छोटा सा सेलिब्रेशन। अरे मेरे मन रखने के लिए मान जाओ। एक तुम ही तो हो जिसे सच में मेरी परवाह है, वरना उस घर में सब बस चढ़ते सूरज को सलाम कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ आरफ, लेकिन आकाश जब चाहता है ना तो सूरज को भी निकल जाता है। देखो, गुलाब जी ने उस घर की जिम्मेदारी मुझे दी थी, इसलिए मैं आज तुमसे एक वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये देखो, इसे कहते हैं बुके। ऐसे अरेंज किए जाते हैं फ्लावर्स। तो अगर अब तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ बुके बनाने में। मानना पड़ेगा, ईशा जी ने बुके बनाया बड़ा सुंदर है। इतना भी कोई खास नहीं बना है बुके, जो इतनी कॉन्फिडेंस में आप मेरे पास चली आई। बुके तो मेरे वाला ही सुंदर लग रहा है, पर अगर तुम्हें कोई हेल्प नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। मिश्रा जी, मिश्रा जी। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? बहरी हो जाऊंगी मैं। मिश्रा जी काम से बाहर गए, लंच के बाद आएंगे। ईशा जी। हाँ जा रही हूँ, चिल्लाओ मत। अरे नहीं नहीं, मत जाइए। अच्छा ये कि मेरे हाथ चिपक गए हैं वो। अभी थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे? मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, और स्पेशली मेरी हेल्प तो बिल्कुल नहीं चाहिए थी ना। अब क्या हुआ? नहीं वो तो मैं आई मीन ये प्लीज हेल्प कीजिए ना। क्या 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 कहा? मेरे शायद कान बज रहे। तुमने मुझे सचमुच में प्लीज कहा? हाँ, सचमुच कहा। देखो हाथ छूटे।
थैंक यू। वाह, क्या बात है, एक ही दिन में डबल खुशी। थैंक यू भी कहा और प्लीज भी। आज अपनी सेक्रेटरी से तुमने पर्सनल काम करवाया, तो इसके बदले मैं कुछ मांगू, तुम दोगे? क्या? वो मैंने आरव और काव्या के लिए गिफ्ट देखा है, पर उसमें 500 रुपए कम पड़ रहे हैं। हम दोनों के पैसों से खरीदा हुआ गिफ्ट आरव और काव्या के लिए बेस्ट तोहफा होगा, और हम दोनों का एक साथ दिया आशीर्वाद भी। आज ऐसा तोहफा दूंगा साले साहब को कि ये वेडिंग एनिवर्सरी वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगा। तैयार हो जाइए साले साहब, एक बहुत बड़े कांड के लिए। वो सूरज 4 पैसे क्या कमाने लगा, अपने आप को भगवान समझने लगा। चाहता है लोग उसके इशारों पे नाचे। ऐसे तुम्हें पता है, मुझे पुलिस से पिटवा के ऐसे अनजान बन रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। शर्म भी नहीं आती उसको। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है आरफ, मैं भी उससे बहुत परेशान हूं। जब से वो आईएएस बन के आया है ना, तब से उसने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। अब तुम ही देखो ना, उसने मुझे और मेरे परिवार को कहां रहने पे मजबूर कर दिया है। मेरी जॉब के ऊपर इंक्वायरी बैठा रखी है, यहां तक कि मेरी सैलरी भी रुकवा रखी है। इसी चक्कर में बेचारी ईशा को मजबूरी में नौकरी करनी पड़ रही है। यही सारे गम संभालते संभालते बस हाथ में एक गिलास आ गया। बस बहुत हुआ, बहुत सह लिया। अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। वही होगा जो हम दोनों चाहेंगे। हाँ? तेरा परिवार ही तेरी ताकत है ना सूरज। अब मैं तेरे खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा कि ना तो तू उससे निकल पाएगा और ना ही अपने परिवार को बिगड़ने से बचा पाएगा। चुपचाप अंदर चलिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पता चला चपड़ चपड़ शुरू कर दी। अच्छा, मैं करती हूँ चपड़ चपड़? और कौन करता है? तुम्हें
एक बार में मेरी बात सुनते हो? सुन लोगे तो नहीं करूंगी चपड़ चपड़, पर नहीं, तुम्हें तो हमेशा अपनी बॉस गिरी दिखानी है। कभी कहोगे चाय चाहिए, फिर कहोगे नहीं 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 मुझे चाय नहीं चाहिए, फाइल मंगवाओगे और फिर मेल भी टाइप करवाओगे। कभी कहोगे नहीं मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, और फिर कहोगे प्लीज 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 मेरी मदद कर दो। थैंक यू भी कहते हो, फिर अकड़ भी दिखाते हो। काम करो हेल्प करो चाय बनाओ, काम करो हेल्प करो चाय बनाओ, पर तुम कभी खुश मत रहना। हमेशा खड़ूस बॉस की तरह गुस्सा हमेशा नाक पे रखना, कभी किसी की मत सुनना। क्या कर रही हैं आप? चुप हो जाइए, वरना अगर किसी ने सुन लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। और खबरदार, अब एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालना। इट्स एन ऑर्डर, वरना जॉब से जाएंगे आप। सुनिए, तुम्हारी ड्यूटी है कि गलती से भी कोई ये कपड़ा ना हटाए। चाहिए। थैंक यू मदद करने के लिए। अब आपकी ड्यूटी खत्म, अब आप जा सकती हैं घर। जी बॉस। थैंक गॉड, जान छूटी। एक मिनट, क्या कहा आपने? मैंने कुछ भी नहीं। फोन क्यों नहीं उठा रहे आरव? काव्या, अब क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? काव्या, क्या हुआ? मैं आरव को कब से फोन लगा रही हूँ, वो ना फोन उठा रहा है ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ रह गए, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। काव्या घबराओ नहीं, फोन साइलेंट पे होगा, अभी आ जाए। नहीं भाभी, आरव कभी अपना फोन साइलेंट पर नहीं रखते, मैं जानती हूँ। मैं मिश्रा जी को कॉल करके बोलता हूँ आरव का नंबर ट्रेस करने के लिए, पता चल जाएगा कहाँ है। कोई जरूरत नहीं है। आ गया हूं मैं। डोंट यू डेयर, दूर हो मुझसे। आरव ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? आप नशे में। आरव आपने तो शराब छोड़ दी थी ना, तो आज क्यों पी? अरे दामाद जी, ये क्या हाल बना रखा है? सरला आंटी, आप भी नाराज है मुझसे? हाँ? आरव क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है ये सब? मैं बहुत नाराज हूं, इसीलिए भी क्या इस सूरज की वजह से। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? कुछ भी तो नहीं, तुमने मुझे ही बर्बाद कर दिया। पहले से मेरा ये घर छीना, फिर मेरे बाप की हवेली पे कब्जा करके मुझे कहता है इसे अपना ही घर समझो। तेरे घर में 2 कौड़ी के गुंडे की नौकरी करने वाला मुझे धौंस दिखाता है। तू क्या बोल रहा है? संभाल अपने आप को, तो अभी बात करने की हालत में नहीं है, चुप रह। ईशा, मैं तेरा भाई हूँ आरव, लेकिन बार बार तू इसका साइड लेती है। इसने ना तेरा पहले कभी अच्छा किया है ना आज कर रहा है। पहले ये पापा के टुकड़ों पे पल के तुझे परेशान करता था, अब अपनी मर्जी से कर रहा है। ये आईएएस नहीं, आज भी वही गुंडा है जो अपनी पावर के बल पे गुंडागर्दी कर रहा है। छी! मेरी प्यारी सी पत्नी, तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूं, पर तुम्हें पता है मैं सबसे ज्यादा नफरत किससे करता हूं? तुम्हारे भाई से।
मुझे इससे इतनी नफरत है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं ही इसका खून कर दूं। काफिया, इससे पहले मेरे सर पे खून सवार हो जाए, चल हम चलते हैं यहाँ से। हम यहाँ नहीं रुकेंगे। चलो हम इस घर से चलेंगे। भाभी मैं चाहता हूँ आप भी हमारे साथ चलें। इस गुलाब हवेली की बहू रानी हुआ करती थी आप। ये सब नौकरानी बना के छोड़ेंगे आपको। ये प्लान है इनका। और जानती हैं इसका मास्टरमाइंड कौन है? ये सूरज। भाभी आपको नहीं आना है मेरे साथ, कोई बात नहीं, आप यहीं रहिए। पर इस घटिया इंसान का साथ मत दीजिए प्लीज। मैं और काव्या तो जा रहे हैं। काव्या तुम चलो। काव्या चलो। काव्या इसे कमरे में ले जा। पता नहीं क्या बातें कर रहा है, ये बिल्कुल होश में नहीं है। कल उठ के जब होश में आएगा ना तब इसका दिमाग ठिकाने आएगा। जा। ले जाइए, ले जाएंगे। कह तो ऐसे रहे हैं कि कहाँ ले जाएंगे आप? बताइए कहाँ ले जाएंगे? क्यों नहीं लेके जा सकता मैं कहीं भी? आप सबके लिए मैं एक नालायक बेटा हूं। और ये सूरज लायक बेटा है। अरे सड़क पे रहूंगा, भूखा सो लूंगा, लेकिन इस घर में तुम लोगों के साथ एक मिनट नहीं रहूंगा। तुम सब दुश्मन हो मेरे। नीचा दिखाना चाहते हो ना मुझे? यही चाहते हो ना मैं यहां रहूं और खुद कर मर जाऊं? यही प्लान है ना सूरज? ये चल। चलो माँ। आरव, तूने अपने मन में सूरज की गलत तस्वीर बैठा ली है। आरव का फोन। आरव के फोन पे आकाश के इतने सारे कॉल्स। इसका मतलब आकाश आरव के टच में है। लास्ट इनकमिंग कॉल भी आकाश का ही था, वो भी कुछ ही घंटे पहले। ये आकाश आरव से इतना क्यों मिल रहा है? आज इस तरह आरव का नशे में घर आना, चल क्या रहा है आकाश के दिमाग में? भैया, आरव ना कभी भी ऐसे नहीं थे। पता नहीं क्या होता जा रहा है इन्हें। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, बहुत डर लग। काव्या तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। पुलिस से अरेस्ट कराया, फिर पिटवाया, फिर सबके सामने अच्छा बन रहा है कि मैं सब ठीक कर दूंगा।
सूरज, इस वक्त खुद को ब्लेम मत करो। जो भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना, पर चल रहा कारवां, ये कारवां। काफी देर हो गई है, घर जाइए आप। सूरज, आकाश उसे गलत रास्ता दिखा रहा है। मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। सूरज, मैंने कहा ना, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। सूरज प्लीज दिमाग से काम ले और मेरी बात सुनो। मेरे पास एक रास्ता है।